पर अपने पूरे परिवार से बार बार कह के करके सुबह 6 बजे यहां आ गए। श्री जिनालय के सामने दर्शन किए, व्रती बनने के भाव किए, और जैसे मैं व्रती बना के उनको गया और लौट के आया, उनके चेहरे पर खुशी चौक, आवाज नहीं निकल रही, तभी पूरी ताकत लगा दिए। महाराज जी दर्शन बिना किसी के प्रेरित किए, स्वयं के भीतर करुणा नियोग का। प्रकाश भैया ये ध्यान रखना, जो विषय करुणा नियोग ने बोल दिया, जो विषय करुणा नियोग ने बोल दिया, कोई अनियोग टाल नहीं सकता। जैन दर्शन का जजमेंट को ये तो करुणा नियोग है। सिद्धांत ने जो बोल दिया, अब कोई अनियोग चूं चपाट नहीं कर सकता। जितनी वयोवृद्ध यहां विराजते हैं, युवा क्यों ना हो, बाल क्यों ना, मित्र ध्यान से सुनो ज्ञानियों, करुणा नियोग ने जो कह दिया स्थायी हो गया। मतलब जिस जीव ने नरक आयु का बंद कर लिया है, मृत्यु के पूर्व में कितनी धर्म ध्यान कर ले, जैसी मृत्यु का समय आएगा पूरा धर्म छोड़ देगा। जिस जीव ने नरक आयु का बंद कर लिया, नवीन भाई, हो व्यक्ति कितना ही धर्म करता हो, लेकिन पूरा धर्म छोड़ देगा। यदि आपने कहा भैया मैं नमोकार सुनाऊं, वो सामने वाला कहेगा हल्ला मत कीजिए, आप मुझे शांति से पड़े रहने दो। बिल्कुल शांति सोचना, कर्म सिद्धांत पर चिंतन करना। जो व्यक्ति सोले का भोजन करता था, आज वृद्ध अवस्था में बिस्किट मांग रहा है, डबल रोटी मांग रहा है। जितने सोले के भोजन करने वाले, मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, बछड़ा भी उछल लेता है। शिशु अवस्था में बछड़ा भी उछलता है बछड़े, अभी मैं तेरी ताकत को ताकत नहीं स्वीकारता। हे बछड़े, अभी तेरी ताकत में ताकत नहीं स्वीकारता हूं। जिस दिन तुम बड़ा हो जाए और बैलगाड़ी तेरे कांधों पर रखी जाए, तब तुम दौड़ के चलेगा, तब मैं कहूंगा ये वास्तव में बछड़ा शक्तिमान है। बालकों, यदि पारस भैया आपका पोता आज तुम्हारे पैर छू लेता है, प्रभावित मत होना, प्रभावित मत होना। शेर के बच्चे को तुम पकड़ के लाओगे, वो तुम्हारे पैर पर रख दिया जाए तो छू लेगा। आज किसी का छोटा सा बच्चा पैर छू लेता है, कोई प्रभावित मत होना। जिस दिन बालक की शादी हो जाए और बालक के बालक हो जाए, तब भी पिता के नीचे आंख करके चले तो कहना मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। तब कहना आज मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। दीक्षा लेते ही शिष्य सिर रगड़े गुरु के चरणों में, गुरु जी प्रभावित मत होना। 15-25 साल निकलने के बाद भी शिष्य योग भी हो जाए और तब भी शिष्य अपने गुरु के बिना एक कदम न उठाए, तो गुरु कहे हमने एक शिष्य बनाया है। तब कहना चाहिए हमने एक शिष्य बनाया है। हे भगवान, हर व्यक्ति के घर में ऐसे बेटे हों जो 80 साल के हो जाएं और 100 वर्ष के पिता को भी प्रणाम करें, वे बेटे धन्यवाद के पात्र हैं। और धन मिले मित्र, लाखों करोड़ों खर्च करने वाले मिल जाएंगे, परंतु नरेंद्र भैया मैं उसे धनपति मानता हूं। यदि रायपुर में कोई त्यागी आए,
उनकी भोजन की व्यवस्था कहीं न बने और धनपति घर में सूली का भोजन मिल जाए, तुम समझने के सच्चा धनपति आदमी है। असूली के भोजन देने वाले मेरे मित्र गरीबों की संख्या बहुत है। मोदी जी, आपके भोजन की व्यवस्था गली गली में है, पर तुम्हारे धर्म पत्नी की व्यवस्था गलियों में नहीं है। जो व्रती होगा, आज कलयुग की महिमा देखो, लगता कि आचार्य हुमायूं स्वामी महाराज को पहले से ज्ञान था। मालूम, एक विद्या आपको बता देता, जहां अजित का ज्योतिष काम में नहीं आएगा, मित्र विश्वास रखना, वहां मेरा सूत्र काम में आएगा। अजित देखो, बैठे रहो, पारस को समझा देता। पापड़ीवाल जी, मैं जिस कक्ष में ठहरा हूं वहां पर एक पटिया लगा है, आपके पिताजी का नाम लिखा उस पर। अब मालूम है इसके मन में क्या चल रहा भाई के? गुरुजी, मेरा भी तो लिखा है। गुरुजी, मेरा भी तो लिखा है। हे मित्र, तुम भोजन करते करते पटिया भूल गए, पानी पीते पीते पटिया भूल गए, संसार के सुख भोगते भोगते पटिया भूल गए, लेकिन तब भी पटिया नियत है। जितना द्रव्य तुमने मंदिर के हाल में लगाया होगा, उससे कई गुना द्रव्य तब तक आज तक आप अपने घर में खर्च कर चुके हो। सत्य कि नहीं? लेकिन वो कोई पढ़ने नहीं जा रहा, वो कोई पढ़ने नहीं जा रहा कि तुमने कितना द्रव्य खर्च कर लिया है अपने लिए। पर एक पटिया लगा है मंदिर के हाल में, और जहां मुनि संग रुका हुआ मित्र, मालूम वहां पर पटिया लगा है। यानी समझ, आपने करोड़ों का द्रव्य व्यय कर दिया, लाखों का द्रव्य व्यय कर दिया, एक सच्चे संयमी के मुख में शुद्ध भोजन आपने भेज दिया। साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। और मित्र, साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। तुम्हारे घर में जब गरीबी के दिन आने लग जाए, तुम तो त्यागियों को भोजन कराना प्रारंभ कर देना। हो सकता कि कोई अभागा एक नहीं आ जाए कि घर में व्यवस्था है नहीं, तुम क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें मालूम नहीं है, वो घर की व्यवस्था ही बना रहा हूं। जिसके घर में दरिद्रता आने लग जाए और धन डूबते दिखने लग जाए, कन्नू भैया सबसे बोल देना, अपने घरों में सच्चे त्यागियों के भोजन कराने लग जाओ, आपके घर की व्यवस्था बनना प्रारंभ हो जाएगी। इसका प्रमाण पत्र क्या है? आप तो ऐसा प्रश्न करो, इसका प्रमाण पत्र क्या है? आपको मालूम, साल भर का भी भोजन करके आदमी, किसान जब खर्च कर लेता है ना, तब भी मटकियों में दाने रखता है। किसके लिए? आषाढ़ के महीने में वो डालने लगता है जमीन में, बस यानी कोई अज्ञानी पहुंच जाए बांस दे बन करके, ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ये फेंक रहा है जमीन में। वो जमीन में नहीं फेंक रहा है, घर के अगले भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ऐसे तुम त्यागियों को भोजन बर्बाद नहीं कर रहे हो, अपने अगले भोजन की व्यवस्था कर रहे हो। इसलिए विश्वास मानो, यदि एक सिक्का भी तुम्हारे पास हो, तुम जल्दी से जल्दी उसका दान कर लेना। जब नाश होने वाला दिख ही रहा है, तो मल क्यों बनाऊं, बीज क्यों ना बनाऊं? हो। दाना खा लोगे तो मल बन जाएगा, और दाना बो दोगे तो बीज बन जाएगा। ऐसे देह को मेरे मित्र मत बनाओ तो मल बनाओ, मत बनाओ महेरी, बनाओ खीर। भूल तो नहीं गए? विराजो ज्ञानी, आगे की बात अब करते हैं। जब नन्हे से बच्चे को देख के तुम मुस्कुराते, दूसरे का बच्चा देख करके, खरगोश का बच्चा देख करके तुम मुस्कुरा रहे थे, दूसरे के बच्चों को देख करके
मुस्कुरा लेना, आनंदित हो जाना विमल भैया सबसे बनता है, सबसे बनता है। लेकिन आज मैं आपको वो कह रहा हूं, आज मैं वो कह रहा हूं, हे जीव, जब मन करे 1000 किलोमीटर बना रहा है। बालक यह क्या कर रहा है? चिड़िया को भूल गया क्या? बंदरिया को भूल गया क्या? माता ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। स्वप्न आया रवि सेठी को, चिड़िया को भूल गया क्या? बंदरिया को भूल गया क्या? उसे मालूम है बच्चा आगे कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। चिड़िया को मालूम है बच्चा कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। गाय को मालूम है बच्चा कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। बंदरिया को मालूम है बच्चा कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। यानी तब भी गऊ अपने बछड़े को चाट चाट के खड़ा करती है। गऊ अपने बच्चे को चाट चाट के खड़ा करती है। चिड़िया दाना दे दे करके खड़ा कर उड़ाना सिखाती है। बंदरिया आंचल पिला पिला करके, खिला खिला करके बछड़े को बड़ा कर लेती है। स्वप्न आया तुम भूल गया क्या? जैसे जननी बंदरिया हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे मनुष्यनी हो, चाहे गऊ हो, अपने बच्चों की चिंता करती है। अहो मेरे सुधी श्राप को, तुम बंदरिया की मानी हो, तुम चिड़िया की मानी हो, तुम बंदरिया की मानी हो, चिड़िया की मानी हो, गऊ बछड़े की मानी हो, तुम जिनवर के लघुनंदन दिगंबर मुनियों की मां हो। जैसे चिड़िया को अपने बच्चे की चिंता होती है, ऐसे सच्चे श्रावक को अपने गुरुओं की चिंता होती है। वे बच्चे कुछ न दे पाए, ए मुनिराज तुमको वो दे के जाएंगे, वो दे के जाएंगे। धन्य कुंद कुंद देव यति वृषाचार। एक बार कहीं सम्मान होता हो तो कमल पाटनी, एक माला उठाना, 2 माला उठाना, कुछ नहीं, एक तुम खंबे पर टांग देना। नरेंद्र बड़ियात्या जी कहाँ गए? विनोद भैया बड़ियात्या जी, मित्र मेरी बात सुनो, कमल पाटनी खड़े हो ना। नरेंद्र भैया आप सबसे मैं कह रहा हूं, कहीं 2 माला तुम्हारे पास मिल जाए, 2 मालाएं कहीं मिल जाए तो मेरे मित्र लेके आना, एक खंबे पर टांग देना। बोली महाराज क्या सिखा रहे हो? अभी थोड़ा रुको, सिखा रहे हो तो मुस्कुराओगे। अभी 2 मालाएं मिल जाएं तो किसी खंबे पर टांग देना। बोले किसके लिए? है मित्र, अरहत बलि स्वामी के यति सम्मेलन में, मोदी जी यति सम्मेलन में पुष्दन भूतबली नाम के 2 मुनिराज विराजमान थे। बेमुनि जिन मुनिराज ने आज संपूर्ण जैन दर्शन को जीवित रखा। वे 2 माला में इसलिए आपसे टंगवा रहा हूं कि जब तुम्हारे सामने, नवीन भाई बाहर पत्थरों में पैसा कितने लगाया हो मित्र ठीक है, लेकिन बड़े भैया से कह देना कि ज्ञानी जिनवाणी में भी द्रव्य लगाओ, कोई पढ़े ना पढ़े तब भी सठखंडागम समय सार जैसे ग्रंथों को ताम पत्रों में उत्कीर्ण करा करा करके जमीन में गाड़ दो।
बड़े बड़े बंकर बनाइए आप। समय देखो, समय मिसाल युग चल रहा है, मिसाल युग। संस्कृति तुम कैसे बचाओगे? जल्दी करो इसमें। जिनके पास है द्रव्य तुम प्रयोग करो। नरेंद्र भाई, मनोज भाई, विनोद भाई, सोचो दिमाग के अंदर। प्रकाश मोदी, बेटे को देख के जाओगे, वो बेटे यहीं तक रहेंगे। वो सामने पेटी रखी, उसके अंदर ग्रंथ विराजमान है। ऐसे ग्रंथों को निर्मित करा करके जितनी जल्दी हो जाए पूरे आगमों को आप बंकर बना के अंदर कीजिए। विश्व के संपूर्ण देश अपने अपने देश के खाद्य बीजों को, धान्यों को सुरक्षित करके अंदर रखे हुए। वो कोई ऐसी आपत्ति आ गई तो पुनः उन बीजों को हम बो करके पुनः तो अब व्यवस्था कर लेंगे, देश में अनाज आ जाएगा। और ये व्यवस्था आज के लिए जब प्रलय होता है, सुब्रत सागर जी, प्रदूषण उनसे प्रारंभ होता है। प्रदूषण जब प्रलय होता है तो 72 जोड़ों को बिलियारत की गुफाओं में रखा जाता है। और वे ही जब प्रलय समाप्त होता है तो उन्हीं की संतान तुम यहां पर खड़े हुए हो। ऐसी जिनवाणी यदि आज क्या तुम देख रहे हो, यूक्रेन का क्या हो रहा है? जो लोग, नरेंद्र भैया, गुरु छाया, मित्र सुन मेरी बात को, जितनी समान चाहे रायपुर की हो, चाहे बिलासपुर की हो, चाहे दुर्ग की, जहां के लोग यहां पर आए हुए हैं, मेरा सबसे कहना है उन लोगों की बात का मानना बंद कर दो जो तुम्हें शिक्षा देने आ जाते हैं। घर में जिनवाणी है, अरे नाश हो जाएगा तुम्हारा, मंदिर भेजो, मंदिर भेजो। बहुत बड़ी भूल कर रहे आप। अपने घर में जैसे तुम्हारे पास तिजोरी रखने को स्थान बनाते हो, प्रत्येक घर में ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर सुरक्षित जिनवाणी तुम्हारे घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? प्रश्न क्यों होना चाहिए? मंदिर नियत स्थान है। विधर्मियों को मालूम है मंदिर में नाश कर देंगे, घर घर में जिनवाणी होगी, मंदिर की नष्ट भी होगी, वही पुनः निकल के आएगी। 6 महीने यदि आप मेरे से कहें, नरेंद्र, मनोज, नरेंद्र भैया, यदि आपको बढ़िया तक गुरु जी ये क्यों बक्सा यहां पर रखा हुआ है? मित्र, विशुद्ध सार के लिए नहीं रखा हुआ है। 6 महीने तक जैन शास्त्रों की होलियां जली थी मित्रों। लोगों ने ठंडियों में हमारे ताड़ पत्रों को जला करके हाथ सेके थे। उनकी पूर्ति अब कौन करेगा? क्षमता है, भाग्य से, पाटनी जी भाग्य से, मोदी जी भाग्य से संपत्ति मिली है। मित्र, ये तो स्वाह हो जाएगी। आपको मालूम है, अपने दादा परदादा की बात करो, तुम्हारे घर में क्या कमी थी? जीवित लोगों को जला डाला लोगों ने।